कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, है ना। कल सुनाओ, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता आपको? पक्का? जिसको मज़ा आता है वो केमिस्ट्री सीख जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता वो मुश्किल है उसके लिए। हम कर रहे थे बच्चे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने क्या था, कोवलेंट बॉन्ड दो तरह की होती है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सुनो, हमने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड सिंगल होती है, जहाँ डबल होती है, जहाँ क्या होती है, ट्रिपल। 3 बॉन्डों से ज़्यादा वो नहीं होती। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, 2 1 शेयर करती है, जहाँ 2 जहाँ 3 4 करेगी नहीं। ऑर्बिटल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, 2 ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं हम, एक एस और एक इसके बारे में, पी के बारे में, ठीक है। हमने कहा वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं जो क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। वो आपस में ओवरलैप होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, हाफ फील्ड एक और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। तो हमने देखा 3 तरीके हमने कल देखे। अगर 2 एस ऑर्बिटल हैं तो वो ऐसे ओवरलैप कर लेते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं इसको, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये इसका न्यूक्लियर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जहाँ रखते हैं और ये बन गई कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा, अगर एक एस है दूसरे के पास क्या है, पी है। अगर एक के पास एस है हाफ फील्ड, दूसरे के पास पी है, जैसे एच एफ में देखा, ये हमने एच एच में देखा, ठीक है। वो ज़्यादा आया और जे बन जाती है कोवलेंट बॉन्ड। और अगर दोनों के पास पी और पी है हाफ फील्ड, वो भी ओवरलैप कर सकते हैं। किसकी एग्जाम्पल थी इसमें, बोलो किसकी एग्जाम्पल थी, ये F2 की एग्जाम्पल थी। ये Cl2 की एग्जाम्पल भी ऐसे आएगी, बड़ी सारी एग्जाम्पल आएंगी, ठीक है। और ये सारी क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब भी यही होता है, सिंगल बॉन्ड। और आपने दिमाग में रखना है कि सिग्मा बॉन्ड 3 तरह से बन सकती है। एस और एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है, एस पी से जब ओवरलैप करता है, हाफ फील्ड तो होने चाहिए, और पी पी से ओवरलैप करता है। तीनों तरीकों से क्या बन सकती है, सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, ठीक है। और एंड टू एंड ओवरलैपिंग क्या होती है, एंड टू एंड, इसका एंड इसके एंड से, इसका एंड इसके एंड से, है ना। ये एक एंड जे है, इसका एक जे है, समझ गए। और सर्कल का तो कोई भी एंड हो सकता है, सर्कल है ना, जे एंड जे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका एंड एक जे है और एक क्या है, जे है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनती है। तो आज हम जाएंगे पाई बॉन्ड पे, और पाई बॉन्ड वो कहता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। किससे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती है हमेशा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखते हैं, और ये सिर्फ पी ऑर्बिटल बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, अपने दिमाग में रख लेना है। ये पहले लिखो इसको, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज, SIDE, साइड वे भी कह सकते हैं, साइड वाइज भी कह सकते हैं, साइड वाइज या लिटरल भी बोलते हैं इसको, साइड वाइज या साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फील्ड atomic orbitals. It is a big bond and its direction is perpendicular along the internuclear axis. ये अगर आप कहोगे एस में क्यों नहीं बनती, ये देखो एक ऐसा है, ये ऐसा है, ये न्यूक्लियस है भाई, है न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी हो सकती है इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये भी हो सकती है कोई भी हो सकती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन पी में अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ये होगी इंटरन्यूक्लियर, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनी थी, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये देखो ये एक इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस मिली या नहीं, और मिल गई, ठीक है। अगर ऐसे लिखो करोगे तो मिलेगी, ऐसे मिल सकती है, लेकिन हमने इनको ऐसे जोड़ना है साइड वाइज। जब साइड वाइज जोड़ेंगे तो इसके और इसके एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना, तो परपेंडिकुलर, इसी कारण बोलते हैं कि ऐसे जुड़ती हैं, ऐसे जुड़ती हैं, पाई बॉन्ड ऐसे बनती है, ठीक है। तो देखते हैं पाई बॉन्ड
क्लियर हुआ आपको? पहले तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज बनती है, एंड टू एंड नहीं बनती। साइड जे है भाई, ये साइड है इसकी, ये साइड है, ये साइड है पूरी, ये पूरी सारी साइडें हैं। तो हमने इस साइड को इसके साथ जोड़ना है, इसकी साइड को इसके साथ जोड़ना है। ये साइड जो है ये न्यूक्लियस के एक्सिस पे नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस से कितनी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनती है? पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड बाय वन वे, सिर्फ एक ही तरीका है, वो बनती है किससे? पी ओवरलैपिंग से। पी ओवरलैपिंग से बनती है बच्चे। क्यों बनती है? क्योंकि अभी हमने बता दिया एस और एस की साइड वाइज कोई नहीं होती। ठीक है, एस और पी की साइड वाइज कोई नहीं होती, और सिर्फ पी और पी की साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये देखिए, बस यही दिखाना हमने। ये देखो भाई, ये पी ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल प्लस सेकंड पी ऑर्बिटल, इनको कंबाइन करेंगे। पहली कंडीशन है कि क्या होना चाहिए? फुली फील्ड होनी चाहिए, हाफ फील्ड। 2px1 2py1 2pz1 ये होना चाहिए। x2 या y2 या z2 होगा वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये एक पी ऑर्बिटल ले लिया, दूसरा पी ऑर्बिटल ले लिया। 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो करेंगे, करो इसको कंबाइन। कैसे? साइड बाई साइडें मिला देनी है इनकी। ये ऐसे ओवरलैप करते हैं आपस में, ये ऐसे करते हैं ओवरलैप। ये देखो, ये साइड वाइज ये बन गई। मीन थोड़ी सी कॉमन जगह रख दो, थोड़ी सी कॉमन जगह रख दो, ऐसे थोड़ी सी कॉमन स्पेस हो कर दो, और ठीक है, ये आ गया कॉमन स्पेस। साइड वाइज ओवरलैपिंग मीन ये इलेक्ट्रॉन अपने जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी है फाउंड करने की, वो न्यूक्लियस के पास नहीं होगी, वो कहाँ होगी? ये देखो बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये न्यूक्लियस जा रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो हमने शेयर किए ना इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के पास नहीं होंगे, बल्कि जहाँ न्यूक्लियस के ऊपर होंगे, जहाँ क्या होंगे? नीचे होंगे। ठीक है, इस कारण कहता है कि पाई बॉन्ड को हम ऐसे लिखते हैं, ये न्यूक्लियस है। एक लोब आप दिखा देते हैं, जब दोनों जुड़ गए तो हम ऐसे दिखा देते हैं, एक लोब ऐसे और एक लोब ऐसे दिखा देते हैं। ये है पाई बॉन्ड। ठीक है, एस में अगर आपको याद होगा, जब दो एस जुड़े थे तो हमने ऐसे शक्ल बना दी थी, ये दिस इज, याद आया आपको? तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी फाउंड करने की, जो कंबाइंड जो कॉमन स्पेस है वहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना। पी की भी ऐसे दिखाई थी, एस और पी की, पी और पी की भी ऐसे दिखाई थी, बीच में बड़ी दिखाती थी, साइडों पे कम कम दिखाती थी। लेकिन ये पाई बॉन्ड जो है वो क्लियर हुआ आपको? पाई बॉन्ड जो है, ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये आपस में लोब जो हैं ये कंबाइन होती हैं, ये जगह कॉमन रखती हैं, और जहाँ रखे जाते हैं कॉमन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट मीन इलेक्ट्रॉन फाउंड करने की प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के पास नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के ऊपर या नीचे। इस कारण हम कह देते हैं कि पाई बॉन्ड इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब, वन इज अबव द न्यूक्लियस एंड अदर इज बिलो द न्यूक्लियस। समझाया? तो दिस इज शेप ऑफ पाई बॉन्ड। ये शेप ऐसे बनानी है, बनाया आपने? बनाओ फिर। ये पी है, ये पी है, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ये हो गया पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? साइड वे ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, और दिस इज पाई बॉन्ड, ये बन गई पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल से करवाते हैं आपको, एग्जाम्पल से करवाते हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पाई बॉन्ड कभी भी अकेली नहीं बनती, कभी भी अकेले ये तभी बनेगी जब पहले ही वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनी होगी, जब पहले ही वहाँ बॉन्ड बनी होगी तब बनेगी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड जहाँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ, और डबल बॉन्ड मैं कहा भाई ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है, तो ये क्या है? ये डबल है सिंगल है? पहले सिंगल दिखानी पड़ेगी भाई, पहले सिंगल दिखानी पड़ेगी, फिर आप डबल दिखा सकते हो। और जो सिंगल होती है वो हमेशा सिग्मा होती है, जो डबल होती है वो क्या होती है? पाई। ठीक है, एक सिग्मा है, एक क्या है? पाई। नाइट्रोजन में 3 बांडें होती है भाई, नाइट्रोजन में 3 बांडें होती हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो पहले सिंगल दिखानी पड़ेगी या नहीं?
तो जो सिंगल आपने दिखाई है वो पाई नहीं होगी, वो क्या होगी? सिग्मा। मान लो जे सिग्मा है और जे पाई है एक, और जे क्या है? पाई है। हमेशा पाई बॉन्ड कभी भी अकेली नहीं बनती, जे इसके साथ सिग्मा बॉन्ड हमेशा होती है। तो चलो ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेके हम करते हैं। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन में बना के आपको समझा देते हैं, फिर हम देखेंगे। अभी आपने सिर्फ पाई बॉन्ड क्या है और सिग्मा बॉन्ड क्या है ये ज़्यादा याद रखना है, और कैसे बनती है। सिग्मा बॉन्ड के 3 तरीके हैं, क्या क्या आप बताओ बच्चे? सिग्मा बॉन्ड 3 तरीकों से बनती है। एस ओवरलैपिंग, हाँ, SP ओवरलैपिंग और P ओवरलैपिंग। कैसे होती है उनकी ओवरलैपिंग? साइड वाइज होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन स्पेस जो है वो बड़ी ज़्यादा आ जाती है। इसमें कॉमन स्पेस क्या है? बड़ी कम है। ठीक है, इसका एक वीक बॉन्ड है। तो अभी हम डिफरेंस करेंगे इसके, बड़े बारे पूछते भी हैं डिफरेंस। बैठो आप। तो ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बच्चे समझा भी देते हैं थोड़ा सा इसमें। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2p4 को लिखो y1 2pz1। और ठीक है, एक ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन जो होगी वो भी सेम होगी, और इसके पास भी 2py1 2pz1 होगा। मीन मैंने ये क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। ऑर्बिटल कंसेप्ट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ये तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, इस कारण मैंने लिख सकते हो आप, मैंने सीधे लिख कर दिए। और जे इट मीन जे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन में हमें पता है भाई, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमने पहले देखा हुआ है, वो बताता है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हमने पहले आपको बता दिया, एक क्या होगी हमेशा? सिग्मा होती है, और दूसरी क्या होती है? पाई बॉन्ड। इसका मतलब है एक एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है पी और पी में, और एक क्या हुई है? साइड वाइज। बनाते हैं, ऐसे बना के दिखाते हैं आपको। पहला ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ऑक्सीजन के पास है 2 हाफ फील्ड, मैं सिर्फ हाफ फील्ड ही दिखाऊंगा। ये ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन 1 लिख लो फर्स्ट। ठीक है, प्लस दूसरी ऑक्सीजन ले लो, वो भी ऐसे ही होगी। ऑक्सीजन सेकंड, ये फर्स्ट। और समझाई? मैंने कौन सा लिया बच्चे? मैं P3 भी बना सकता था, PX बाई X बाई Z तीनों बना सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ कौन सा लिए? जो क्या है? हाफ फील्ड है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये y1 Z1 कुछ कोई भी हो सकता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है इसमें बॉन्डें बननी है 2। ठीक है, एक बनेगी सिग्मा, एक बनेगी, सामने दिख रही है सिग्मा। कैसे बनेगी? ये देखो, इसका एंड इससे मिल जाएगा, है ना। पाई कैसे बनेगा? ये इससे मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इसको कंबाइन लाओ, पास लाओ, जोड़ दो। पहले ये देखो, ये एक पी ऑक्सीजन है, दूसरी ऑक्सीजन ने एक कर लिया P2P ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और साइड वाइज आपने कैसे दिखानी है? ज़्यादा गंद नहीं डालना है, कैसे दिखानी है? ये देखो, इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, एक मेरे पास, दोनों एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और बन जाएगी हमारी एक कोवलेंट बॉन्ड, जिसको नाम देते हैं कौन सी बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। बन गई सिग्मा बॉन्ड। और ये कहते हैं हमारे पास भी तो है हाफ फील्ड, लेकिन हम एंड से एंड नहीं मिला सकते, नहीं मिल सकता भाई, हमारी सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हमें ऐसे दिखा देते हैं, लाइन से, एक नीचे एक ऊपर। कई बच्चे सोचते हैं 2 बॉन्डें बन गई, कई बच्चे सोचते हैं 2 बॉन्डें, नहीं भाई, ये क्या दिखाई हमने? पाई बॉन्ड की 2 लोब होती हैं, ऊपर वाली भी जुड़ गई और नीचे वाली भी। वो तो हमने पूरा स्ट्रक्चर दिखाना है इसका। तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, ये हो गई सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड दिखाई है, पाई बॉन्ड 2 नहीं दिखानी हमने, जब हमने लाइन से दिखानी है तो डबल बॉन्ड जो है वो कैसे होगी? एक लाइन होगी बच्चे, 3 लाइनें नहीं डाल देना। ये एक पाई बॉन्ड है, समझ आया आपको? बोलो। ये है ऑक्सीजन, ऐसे बनती है। ये सिग्मा बॉन्ड होगी, और ये क्या होगी? एक सिग्मा होगी, एक पाई, किसी को भी मान सकते हैं आप। लिखते हैं दोनों डंडे से है, सिग्मा को भी एक डंडे से लिखेंगे, उसको भी डंडे से लिखेंगे।
कुछ बुक ऐसे भी दिखा देती हैं, सेक्शन में बताऊं, यही सेक्शन सेम जो है आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये हो गई सिग्मा बॉन्ड, वो तो ऐसे रहेगी, और पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे कर देती हैं, वो ऐसे कर देती हैं, और ये ऐसे मिला देती हैं, ऐसे मिला देती हैं, समझाया। लेकिन दिस इज़ अ बेटर मेथड, ऐसे ही आपने करना है। और पाई को थोड़ा टेढ़ा करके मिला दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये हमने ये लाइन ड्रा करते हैं, ये शो कर रही हैं, ये पाई बॉन्ड बन गई, हो जाएगा, बोलो।